हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राना अब्दुल रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया राना अब्दुल रहमान साहब आपके कीमती वक्त का। सर, सवाल मेरा आपसे ये है, हल्के की बड़ी नाजुक सी सूरत हाल है और अवाम जो है वो अरसा दराज से एहतजाज भी करते हैं और आप ही के दर पे वो आते भी हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, इन्हें हल कर दिया जाए। सर, देखा यह जाता है कि जब अवाम का मसला होता है तो कोई भी जो कैंडिडेट है वो उनके मसाइल हल नहीं करता, लेकिन जब अपनी बारी आती है वोट लेने की तो वो हर छोटे से छोटे घर और छोटी सी छोटी गली में भी जाने को तैयार होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आप जी सर। गुजारिश ये है कि आपके सामने है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। ये एक आम आदमी की जमात है, मजदूर की जमात है, गरीब की जमात है, किसान की जमात है। भुट्टो साहब ने लोगों को मुख्तलिफ अदवार में कभी ठीक है राना अब्दुल रहमान साहब, आप ही की लीडर आज साहिबा इस वक्त जो है वो रैली से खिताब कर रही हैं। आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा, मैं उन्हें सुनवा के फिर वापस आपकी तरफ आता हूँ। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आसफा भुट्टो सखर रैली से खिताब कर रही थी। बोटी के हम आवाम की मुसीबत को कम करने के लिए हमेशा सियासत करते हैं, हम लोगों की मुश्किलात कम करते हैं और मुश्किलात को इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाएं ताकि आप लोगों के मसाइल हल कर लिए जाएं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा राना अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। राना साहब, मैं दोबारा आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सर, बताइएगा, जैसे कि आसफा साहिबा भी ये फरमा रही हैं कि हम सियासत जो है वो आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए करते हैं, लिहाजा अगर ये हल्का आपका देखा जाए तो यहाँ तो आवाम की मुश्किलात के जो पहाड़ हैं वो हमें बहुत बुलंदो बाला नजर आते हैं। जी सर, मैं वही गुजारिश कर रहा था कि जिस तरह आसफा बीबी साहबा ने फरमाया है, इसी तरह मैं वही गुजारिश कर रहा था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अवामी ये पार्टी बनाई है, गरीब की पार्टी बनाई है और उन्होंने अपने दौर में कभी 5 मरला स्कीम अनाउंस की, लोगों को छत की सूरत में दी, कभी 7 मरला और कभी ज़राई रकबे अलाट किए। और उस दौर में भी भुट्टो साहब ने जो लेबर के थे उनको लेबर कार्ड दिए थे, उनकी सेहत के हवाले से काम किया था। रोटी कपड़ा मकान का नारा मेरे लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था और बीबी शहीद साहिबा ने जिस तरह अपने जामे शहादत नोश फरमा कर फिर भी मेरे मुल्क की माओं को, बहनों को, बेटियों को खाली नहीं छोड़ के गई। उनके चूल्हे उनके जाने के बाद भी चल रहे हैं। बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम एक अरसा दराज से चल रहा है, 2008 से आपके सामने। इसी तरह अब नौजवान लीडर बीबी आसफा साहिबा, अब नौजवान क़यादत पंजाब में आपके सामने इंटर हुए। एक अरसा से इस पंजाब में 35 साल से मुख्तलिफ लोग हुकूमत करते रहे और पीपल्स पार्टी को बदकिस्मती से आउट हो गई थी। अब इंशाल्लाह मेरे नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो साहब जिस जोश और राना साहब, आपको लगता है कि आवाम इस बार आपके जो नारे हैं, जो मंशूर हैं, उन पर यकीन कर लेंगे? पीपल्स पार्टी की तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी ने जो वादा किया है हमेशा पूरा किया है। मैं वही गुजारिश कर रहा था कि इस हल्का से हमारा कैंडिडेट नहीं होता था। ये हल्का दो जो जागीरदार तबका था, दहा और हराज, वो इस पे अरसा दराज से काबिज थे। वो लोगों के वोट लेकर घरों में बैठ के वोट लेते थे। मैंने ये पहली दफा उनको वोट मांगने का इंशाल्लाह सलीका सिखा दिया है। अवाम की इज्जत, अवाम की कदर, अवाम की खिदमत की सियासत इंशाल्लाह अब इस हल्के में होगी। मैं अपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन लेकर, मैं अपने लीडर बिलावल भुट्टो साहब का मिशन लेकर चला हूँ और यकीन जाने मुझे जो हल्के में पैदाराई मिल रही है, आप देखेंगे खानेवाल का हल्का इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का तारीखी वोट लेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना अब्दुल रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट, हल्का NA 145 से हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। मसाइल पर इसी तरह गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर एक ब्रेक